एक पिता अपने बेटे से कहते हैं कि आज से तुम अपनी पहली नौकरी शुरू करने जा रहे हो। नौकरी के साथ साथ तुम्हें फाइनेंशियली लिटरेट होना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए तुम्हारी लाइफ में काफ़ी सारे रोड ब्लॉक आएंगे। बेटा कहता है कि आज मेरा पहला दिन है, फिर कभी सीख लूंगा। उसके पिता कहते हैं कि जितनी कम उम्र में फाइनेंशियली लिटरेट हो जाओगे उतनी जल्दी अमीर बनोगे। तुम्हें अपने फियर पर हमेशा कंट्रोल रखना है और उससे ऊपर आकर सोचना है और डिसीजन लेने हैं। मैं ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिला जिसको पैसे डूबना अच्छा लगता हो, और ना ही ऐसे अमीर इंसान से जिसके पैसे ना डूबे हों। लेकिन मैं ऐसे बहुत से पुअर लोगों से मिला हूँ जिसकी एक पैनी भी नहीं डूबी इन्वेस्टमेंट में। किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसे डूबने का फियर एक सच्चाई है, सबको होता है, बल्कि रिच लोगों को भी होता है। तुम्हें अपने फियर को कैसे हैंडल करना है ये सीखना है, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं होने देना। यही डिफरेंस होता है पुअर एंड रिच लोगों में, कि वो कैसे अपने फियर को मैनेज करते हैं। अगर तुम्हें डर लगता है तो ठीक है, अगर तुम डरपोक हो तो भी ठीक है। जब मनी की बात आती है तुम फिर भी रिच बन सकते हो। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है और हम सब किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। लड़के के पिता ने अपने लड़के को एक रियल स्टोरी से समझाया। उन्होंने कहा, टेक्सास में एक जगह है अलामो। वहाँ के लोगों के अंदर रिस्क, लूजिंग एंड फियर को हैंडल करने की एबिलिटी होती है। वहाँ के लोग लड़ना चूज़ करते हैं ये जानते हुए कि वो जीत नहीं पाएंगे। वो लोग मरना चूज़ करते हैं सरेंडर करने के बजाय। मरते टाइम वो लोग कहते हैं कि अलामो को याद रखना। वो ये बताना चाहते हैं कि वहाँ के लोग किसी से नहीं डरते। तुम्हें अमीर बनने के लिए इन 3 फेयर को हैंडल करना सीखना जरूरी है। पहला, गलती ही आपको स्ट्रांग एंड स्मार्टर बनाती है। कोई भी इंसान अपने पैसे डुबाना नहीं चाहता। जब भी लॉस हो तो किस वजह से लॉस हुआ है उसका पता लगाओ और फ्यूचर में वो गलती दोबारा मत करो। आइए इसको ऐसे समझते हैं। एक आदमी ने अपनी हर महीने की सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और उन पैसों से 5 अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद लिए। कुछ दिनों बाद 5 में से एक कंपनी के पैसे डूब गए, क्योंकि कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही थी। उसने बिना रिसर्च किए ही कंपनी के शेयर खरीद लिए थे। इस तरह की गलती फ्यूचर में दोबारा ना हो। हमेशा कभी भी किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो तो उसके बैकग्राउंड को चेक कर लेना चाहिए। अगर उसके पैसे नहीं डूबते तो उसे कभी भी ये लर्निंग नहीं मिलती कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए, जिससे ये पता लग जाता है कि वो कंपनी पहले से लॉस में तो नहीं चल रही है। दूसरा, अपनी गलतियों को मत जलाओ। अपनी गलतियों से इंस्पायर हो, उससे सीखो कि कैसे आप विन कर सकते हो। इंस्पिरेशन जीतने का एक फॉर्मूला है। जैसे कि बाइक से गिरने के बाद जब हम दूसरी बार बाइक चलाते हैं तो बहुत फोकस्ड होते हैं ताकि हम गिरे ना। तीसरा, फोकस करो। अगर आपको रिच बनने की इच्छा है तो फोकस बहुत ज़रूरी है। जो पुअर एंड मिडिल क्लास के लोग करते हैं वो बिल्कुल ना करें। अपने थोड़े पैसे बहुत सारी कंपनी के शेयर में लगाएं और ज़्यादा पैसे कम कंपनी के शेयर में लगाएं और फोकस करें। थॉमस एडिसन बैलेंस नहीं फोकस थे। बिल गेट्स बैलेंस नहीं फोकस थे। डोनाल्ड ट्रंप फोकस थे। जॉर्ज सोरोस फोकस थे। अगर आप पैसे डूबने से डरते हो या वीक हो जाते हो तो सेफ एंड बैलेंस इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आप 25 साल से ज़्यादा हो चुके हो तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, क्योंकि बैलेंस इन्वेस्टमेंट में समय लगता है रिच बनने के लिए। और अगर आपका सपना रिच बनना है और रैट रेस से बाहर निकलना है तो अपने आप से एक क्वेश्चन करो, फियर को कैसे रिस्पॉन्स करोगे। और अगर फेलियर आपको इंस्पायर करता है जीतने के लिए तो आपको फोकस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे तुम जल्दी से जल्दी रिच बन सको। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।